अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई और ख़ुसूसी तौर पे करीम पाकिस्तान के इंतज़ामिया के जो अरकान हैं और ख़ुसूसी तौर पे ये मैनेजर साहब जो हैं, जनरल मैनेजर हैं या डायरेक्टर जनरल हैं या सीईओ हैं, जो भी ओहदा है, ये ज़ीशान हसीब साहब जो हैं। ज़ीशान हसीब साहब, आपसे मुखातिब हूँ। करीम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं आप पाकिस्तान में। क्या ये अल्लाह पाक की ज़ात का मुबारक नाम रख के अपनी कंपनी का, क्या उसके नाम के नीचे क्या सिर्फ़ और सिर्फ चोरी और टेक्निकल क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम के ज़रिए से पाकिस्तानियों को लूटना ही क्या आप लोगों का असल मकसद है? क्या आप लोग कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर किसी हैसियत में कोई जवाब देने की पोजीशन में हैं, या चोरों की तरह हमेशा मुंह छुपा के बैठे रहेंगे? इसी तरह पाकिस्तानी मज़दूरों पे जो अपने दिन भर मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, सख्त से सख्त गर्मी में गाड़ी में बैठते हैं, सख्त सर्दी में गाड़ी में बैठते हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो क्या आप लोग इसी तरह उनके साथ चोरी और उनके साथ नाजायज़ तरीके से उनकी आमदनी को चोरी करके और उनको उनकी जायज़ कमाई से महरूम करते रहेंगे? क्या यही आप लोगों का तरीका है? यही वो स्लोगन है जो आप लोग लेकर आए थे 2016 में कि जी हम पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए से एक रोज़गार देने जा रहे हैं? वो रोज़गार नहीं था, वो असल में एक जाल था जिसमें आपने पाकिस्तानियों को घेरा था। वो क्या है, ये मैं तमाम कैप्टन भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। और अगर इस कंपनी की इंतज़ामिया में ज़र्रा भर भी कोई अखलाकी ज़रूरत है, तो वो इंतज़ामिया इन चीज़ों को देखे, इनका नोटिस ले और इन मसाइल को सुधारने की कोशिश करे। हमें इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हर चीज़ में, हर काम में मसाइल होते हैं, लेकिन क्या वो मसाइल इस नौइयत के होते हैं कि उनका कोई हल ही ना हो? सिर्फ उनको कॉल सेंटर आपकी ये कह के उनको घुमा दे कि जी आप डिस्प्यूट डाल दें, डिस्प्यूट टीम आपको ये कह के लाजवाब कर दे कि जी आपके तो कोई पैसे ही नहीं निकलते। तो वो कैप्टन जो रोडों पे करीम कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए धक्के खाता है, वो कहाँ जाएगा? उसको कौन नज़र आता है मार्केट में कि जिसके ज़रिए से वो अपना मसला हल करवाएं? तो आप लोगों में अगर ज़र्रा भर भी कोई अखलाकी ज़रूरत है या वाकई ये कंपनी कोई ईमानदार कंपनी है, तो मार्केट में आएँ, सामने आएँ और सामने आके इन सब चीज़ों को फेस करें। और अगर आपको मेरी इन सब चीज़ों से शिकवा शिकायत है, परेशानी है, तकलीफ़ है, तो पीछे से किसी से शिकवा शिकायत करने के बजाय सामने फ्रंट पे आएँ, सिंध हाई कोर्ट में आके पटिशन लगाएँ मेरे खिलाफ। इंशाल्लाह आपकी पॉलिसी को और आपकी तमाम चोर बदारी को वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में आके नंगा करूँगा मैं सबके सामने और मजिस्ट्रेट साहब के सामने। आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें जी, ये कैप्टन भाई की राइड है। 400 रुपये की इसमें 400 रुपये का इसमें फेयर बना और राइड भी ये क्रेडिट कार्ड की थी। ठीक है, अब इसमें से 143 रुपये करीम ने काट लिए और 15 रुपये 40 पैसे गवर्नमेंट टैक्स कट गया। सिर्फ 241 रुपये उस कैप्टन भाई को मिले। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 400 रुपये की राइड में 150 से ज़्यादा भी कटौती हो गए। ठीक है, फिर ये स्टार्टिंग 90 रुपये शो करके और फिक्स फेयर का जो फार्मूला करीम कंपनी ने एक चोर बाजारी का नया तरीका अप फ्रंटिंग के नाम के ऊपर, अप फ्रंट प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने ये नया फार्मूला निकाला है कि उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो भी बिल नहीं बढ़ेगा। उसमें आपको कस्टमर अगर दूसरे रास्ते से जाने का कह दे या ट्रैफिक जैम होने की वजह से या किसी भी वजह से आप रूट चेंज कर लें तो उसमें भी आपका बिल नहीं बढ़ेगा। या ड्रॉप ऑफ से ज़्यादा आगे जाने के लिए भी कस्टमर आपको कह देता है तो उसमें भी आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। उसका पक्का और सॉलिड रीज़न, सॉलिड सबूत यहाँ आपको दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस वाइल मूविंग, एक ऊपर लिखा हुआ मूविंग, एक लिखा हुआ डिस्टेंस वाइल मूविंग, इन दोनों में भी फ़र्क होता है। ठीक है, कि डिस्टेंस कितना था, मूविंग कितनी थी, और उसमें कंपनी ने आपको वाइल मूविंग कितने पैसे दिए। जहाँ जहाँ 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी, कम स्पीड पे गाड़ी चलती है, ये उसके पैसे आपके कटौती कर जाते हैं, वहाँ से आपके किलोमीटर डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। नंबर 2, आप ये देख सकते हैं कि ड्यूरेशन में भी इन्होंने 0 0 डाल दिया है। सिर्फ इनिशियल वेटिंग के नाम पे इन्होंने 9 मिनट इसमें ऐड किए हैं, बकिया इन्होंने कोई पैसे ऐड नहीं किए। सिर्फ 0 0 करके और इसको अपने हिसाब से एक फिक्स फेयर बिल्कुल बना के और मुसल्लत कर दिया कैप्टन के ऊपर कि ये लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। तो मजदूर की मजदूरी कहाँ गई, उसका वो टाइम ड्यूरेशन उसका कहाँ गया, वो सारी चीज़ें उसकी कहाँ गई? तो ये तो एक एक चोरी तो आपको ये दिखा दी। दूसरी एक चोरी जी मैं आपको इसके साथ ही एक और दिखा देता हूँ। ये है जी, बहुत बेहतरीन किस्म की चोरी है। ये भी कल हमारे कराची के ही भाई हैं, उनके साथ हुआ है।
₹724 का ट्रिप फेयर है, ₹800 इसमें कैश कलेक्शन है, ₹76 एडिट टू वॉलेट है। अगर इसमें किसी को कोई शक है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए और आके बात करे। कंपनी इंतज़ामिया को या कंपनी के वफादारों को या उनके टुकड़ों पे पलने वाले, उनके दरवाजे के आगे ज़ुबान हिलाने वाले कुत्तों को अगर कोई इस पर एतराज़ है तो वो आके मेरे से कमेंट बॉक्स में बात करें। ₹800 कैश कलेक्शन, ₹724 का फेयर, ₹76 उसके एडिट टू वॉलेट रोज़े रोशन की तरह आया है। कैप्टन को अर्निंग क्या दी जा रही है? ₹396। करीम इंतज़ामिया, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के मेहनत मजदूरी करने वालों का पैसा है, जो दिन भर अपने घर वालों को घरों पे अकेला छोड़ के मेहनत मजदूरी करके रोडों पे निकल के धक्के खा के ये पैसा कमाते हैं। ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जिसको तुम हराम कमाई की तरह यहाँ पे उड़ाने के लिए लगे हो। ये ₹396 किस हैसियत में कैप्टन को दिएगा, इसकी सफाई पेश करो आके। नहीं तो तैयार रहो, बहुत जल्द पाकिस्तान से तुम्हारा सफाया होने वाला है। एक चोरी आप लोगों के सामने ये पेश कर दीजिए, ये भी हफ्ता जनवरी 2 तारीख, कल की राइड है ये भी। ठीक है, तीसरी जी आपके सामने एक और बेहतरीन किस्म की हम यहाँ एक चोरी और लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी इसको देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस पर तो इस कैप्टन भाई का मैं वॉइस मैसेज भी आपको साथ में सुना देता हूँ जी। बिल बना था इनका ₹1323, जिसको मैन्यूपुलेट करके कंपनी ने कर दिया ₹1159। और यहाँ ये शो कर दिया कैप्टन को कि ये ₹164 कस्टमर के अकाउंट में वापस डाल दिए गए हैं, शायद उनका कोई नेगेटिव अमाउंट था। ये चोरबाज़ारी करीम ने पिछले 3 महीने से 4 महीने से ये स्टार्ट की हुई है। और इस चोरबाज़ारी का मकसद असल में यह है कि कैप्टन को उसकी जायज़ कमाई के उन पैसों से जो कि उसका वाकई हक बनता है, उसको इस टेक्निकल तरीके से चोरी करके और उसको एडिट टू वॉलेट शो करना। जबकि ₹279 ये अलग से इस राइड के ऊपर कंपनी चार्ज कर रही है, ₹55.19 इस पर गवर्नमेंट टैक्स भी कैप्टन अदा कर रहा है। अब आप सिंपल ये अंदाज़ा लगा लें कि ₹1323 का जो बिल बना था, जो कैप्टन को कैश कलेक्शन शो हुई, वो ₹1323 में से कैप्टन को मिले कितने? ₹824। और वही सेम फार्मूला अप फ्रंट प्राइसिंग का यहाँ भी अप्लाई किया गया। 30.56 किलोमीटर की ये राइड थी। ठीक है, ये कोरंगी से सुरजानी टाउन की राइड थी। इसका मैप भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर इनिशियल वेटिंग टाइम 2 मिनट था, जिसके कोई पैसे नहीं देती करीम। 2 मिनट के बाद 2 मिनट का ग्रेस पीरियड होता है कस्टमर को, उसके बाद पैसे चार्ज होते हैं इनिशियल वेटिंग के। ठीक है, ड्यूरेशन का 1 घंटा 1 मिनट था, जिसको शो नहीं किया गया पैसों में किसी भी तरह भी कि कहीं कैप्टन अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन करना ना शुरू कर दे, जो उसको पैसे मिलने वाले हैं, जो कैप्टन को पैसे मिलते हैं, कस्टमर को क्या चार्ज होते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। ये ₹164 की जो कहानी है, इस कहानी का जो ड्रॉप सीन है, ये एडिट टू वॉलेट का पिछले 6 महीने से चलता हुआ जो ड्रॉप सीन है, इस ड्रॉप सीन को मैं आज आपके सामने वादे कर देता हूँ। ये कस्टमर सपोर्ट लाइन पे रब्ता हुआ हुआ हमारे भाई का, उनकी ज़ुबानी और कस्टमर सपोर्ट लाइन की जो खातून रहनुमा है उनकी ज़ुबानी आप लोग सुन लीजिएगा। खातून रहनुमा क्या कहती है कि कस्टमर के वॉलेट में तो किसी किस्म के कोई पैसे हैं ही नहीं, तो ये ₹164 कंपनी ने कहाँ घुसेड़ लिए, ये तो ज़रा कंपनी वादे कर दें यहाँ आके। फरमाइएगा मैडम, ये मेरी एक राइड है। जी सर, करंट राइट जो जुम्मे की है 1 जनवरी। मैडम जी सर, 1 जनवरी की जी जुम्मे बायोट्रैक वेडिंग से ली थी आपने गुलशन इकबाल से। ये मैं बता देता हूँ, 3:29 की है। मुझे फेयर बता दीजिए। जानी टाउन गया था मैडम मैं। नहीं सर, पिकअप लोकेशन मुझे बताइएगा या फेयर वगैरह बता दीजिएगा, कितना फेयर बना था उसका। फेयर इनका बना था ₹1323। 1323। तीन 3:16 की यहाँ पे एक राइड है, अननेम रोड से आपने इन्हें पिक किया था। फेयर इतना ही बन रहा है ना, 11:50 जी 11:59 इसका राइड का फेयर बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये पैसे मैंने पूरे लिए ₹1323 से ₹1330। ठीक है, ये ₹164 इनके वॉलेट में कैसे गए कस्टमर के?
सर लाइन पे रहिएगा। सही है। मुबीन खान के नेम से थे कस्टमर, काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिए। अब नाम इसमें आएगा। सरजानी टाउन में आपने इन्हें जो है ना ड्रॉप किया था। हाँ सरजानी राइट में 1.4 का पीक फैक्टर था राइट में। सही है, वो सब चीजें सही है। मैं ये कह रहा हूँ जो वॉलेट इसमें लिखा हुआ ऐड टू वॉलेट, मतलब कस्टमर के वॉलेट में डालने आपने 164 रुपए। आपने कितनी अमाउंट एंटर की थी सर? 1323 रुपए। ठीक है, वो ऐड हुए हैं। सही हुआ। ये इसके कस्टमर के वॉलेट में क्यों गए पैसे 164 रुपए, ये पूछ रहा हूँ। सर उनके वॉलेट में तो इस वक्त कोई भी अमाउंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल भी नहीं आपको है। कैसे यहाँ से दिखाऊं कि मेरे पास जो आया हुआ है ऐड टू वॉलेट 164 रुपए, करीब फीस 279 279 रुपए। सही है। हॉस्टल सर्विस 55 रुपए, गवर्नमेंट टैक्स 55 रुपए, और ऐड टू वॉलेट लिखा हुआ 164 रुपए, जिसमें मेरे को 1123 रुपए में से 824 रुपए मिले हुए, 500 रुपए मेरे पास से गायब है। जी 824 रुपए जो है वो आपकी इसमें अर्निंग हुई है। हाँ, और करीम बाकी क्योंकि आपको पता है करीम का भी मार्जिन है और सर गवर्नमेंट भी टैक्स पे। करीम ने मार्जिन ले लिया अपना 280 रुपए। 164 रुपए लिखा हुआ है ऐड टू वॉलेट, ये आपके पास क्यों नहीं आ रहा कंप्यूटर पे, ये बताएं। सर यहाँ पे नहीं आ रहा, इनके सब जो है अमाउंट कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये मतलब चोरी, सीधी सीधी चोरी होगी, इसका कोई हल नहीं है। सर मैं मांगना चाहती हूँ कि आपको परेशानी का सामना हो। नहीं, परेशानी तो मुझे मैनेज करवा देती हूँ। आप बात सुनने मेरी, ये पहला वाकया नहीं है मैडम। इससे पहले भी पीक की जब फ्लाइट आती है ना, तो ये 160 200 रुपए ये करीब ले लेता है कि ये वॉलेट में डाल दिए कस्टमर के। जी सर। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं ये? आप परेशान ना हो सर, ठीक है, मैं आपकी राइट को मैनेज करवा देती हूँ और इस हवाले से रिक्वेस्ट है वो आगे आपकी बैकएंड टीम में मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। सर जानी तो मैं लेके गया हूँ सवारी को, गाड़ी मेरी अपनी है, पेट्रोल जला है, ऑयल जला है, बंदा चल रहा है, ड्राइवर, सब मामला चल रहे हैं, तो मुझे 824 रुपए मिले। करीम ने बैठे बैठे 500 रुपए ले लिए। कितनी मजे की बात है। मीन्स के फेयर कम बना है ना आपका? क्या चीज? राइड का फेयर आपकी अकॉर्डिंगली कम बना है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 500 रुपए सीधे सीधे चले गए। अब जो ऐड टू वॉलेट लिखा हुआ है 164 रुपए, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पैसे पूरे लिए और कस्टमर के अकाउंट में आपने 164 रुपए डाले हुए यहाँ से, मेरे हिसाब से। अब मैं स्क्रीनशॉट आपको दूं, मैं किस तरह आपको बताऊं? आपके कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रही ये चीज? अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? सर इस राइड के हवाले से आप एक डिस्प्यूट रेज कर दें, बाकी मैं अपने हैंड से क्लियर करवा दें। चले आप ये करते, ठीक है। ओके मैडम। अपनी तरफ से एक दफा क्लियर कर दीजिएगा डिस्प्यूट रेज करने के बाद। चले मैं ये, और उसमें मुकम्मल तौर पे मेंशन कर दीजिएगा सर, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जी आप डिस्प्यूट रेज कर दें, मैं बाकी यहाँ से मैनेज करवा देती हूँ। ओके मैडम। ओके, अपना ख्याल रखिएगा सर। और बताइए मुझे इसके अलावा मजीद किसी हेल्प की जरूरत हो? बहुत शुक्रिया मैडम। सर्विसेज के हवाले से कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं बस। यू ऑलवेज वेलकम। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, मेरी कॉल के इख्तिताम पे ईमेल सर्वे मसलों का अपना अवेलेबल फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है मैडम। ओके, ख्वाजा भाई एक और केस आया यार। अब ये केस ये है कि 164 रुपए इन्होंने वॉलेट में डाल दिए, मुझे मिले नहीं है। 500 रुपए का सीधा सीधा चूना लग गया, और हेल्पलाइन पे फोन कर रहा हूँ तो मैडम कह रही है सिस्टम में नहीं आ रहा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन ही नहीं है, सीधी सीधी इन्होंने चोरी मचाई हुई है। ख्वाजा भाई, अंधेर नगरी चौपट राज। तो जनाब, मेरे मोहतरम कैप्टन भाइयों और मेरी करीम पाकिस्तान की चोर इंतज़ामिया, मज़दूरों का हक खाने वाली करीम चोर इंतज़ामिया,
ये पूरी तफसीलात आपने सुन ली। आपकी अपनी सपोर्ट लाइन की नुमाइंदा मोहतरमा खातून हमारी बहन कह रही हैं कि कस्टमर के वॉलेट में तो कोई पैसे नहीं है, तो ये 164 रुपये कहाँ घुसेड़ लिए तुमने अपने, ये बता दो। ये मज़दूरों का पैसा कब तक खाओगे और कब तक इस तरह चोर चमारी करके अपनी कंपनी को चलाते रहोगे? करीम पाकिस्तान, क्या बाहर मिडल ईस्ट में और दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह चोरी चमारी करते हो, या वहाँ उन्होंने सऊदियों ने डंडा दे के रखा हुआ तुम्हारे? ये बता दो मेरे को। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा तुम्हारे पास, इसलिए अपनी ये चोरियाँ और चमारियाँ बंद कर दो। ये जी इस राइड की ट्रिप आईडी है, बुकिंग आईडी इस राइड की ये है। किसी हमदर्द वफादार को अगर इस पर कोई शक है तो आए कमेंट बॉक्स में और आके अपना नुक्ता नज़र वाज़े करें कि ये 164 रुपये जो करीम के हमदर्द बनते हैं और बड़े वफादार बनते हैं ना, कि करीम का रोज़गार करीम की वजह से लगा हुआ है। हम इस बात से कोई इनकार नहीं करते कि करीम आई रोज़गार के नाम पे थी, लेकिन रोज़गार देने का वादा उसने ज़रूर किया, लेकिन रोज़गार के नाम पे उसने लोगों का मुआशी कत्लेआम किया, लोगों को नाजायज़ ब्लॉक किया, लोगों को नाजायज़ चोरियां की, लोगों के बोनसेस रिवर्स करे। जो उनका अपना ही पैसा होता है उनको अपनी पाबंदियों के साथ कंपनी बोनस की सूरत में देने के लिए उनको लालच दे के और उनसे काम करवाने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बहुत है, यहाँ नौजवानों की तादाद हमारा जो है वो नौजवानों की तादाद हमारी जो है ना वो 60% से भी ज़्यादा है। यंगर जनरेशन है हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ यंगर जनरेशन है। तो हमारे यहाँ मज़दूर ज़्यादा है, मेहनत करने वाला ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा ये चोर कंपनियाँ यहाँ पाकिस्तान में आके, ये फ्रॉड कंपनियाँ ऊबर और करीम दोनों ये यहाँ पर आकर उठा रही हैं। लेकिन इनके जुल्म का सूरज ज़्यादा दिन तक अब चलने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पुरज़ोर अपील करता हूँ एक मरतबा फिर, हमेशा की तरह अपने तमाम कानूनी इदारों से, अपने तमाम साइबर क्राइम सेल DGFIA साइबर क्राइम सेल साहब से जो हमारा इदारा है उनसे भी, और दूसरा हमारे सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब से, और हमारी मोहतरम जो एजेंसीज़ हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करने वाली जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, खुदारा हज़ारों और लाखों की तादाद में पाकिस्तान में, सिंध में हज़ारों और पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ऑनलाइन टैक्सी से जुड़े लोगों को इन चोरों के रहमो करम पे छोड़कर अपने मसाइल में, अपने मामलात में गुम ना हो जाइए। इनकी हाजत रवाई, इनकी मुश्किल कुशाई कीजिए आप लोग, इसलिए कि अगर इन लोगों को आप नहीं देखेंगे, नंबर 1 आपके मज़दूर भाइयों का पैसा ज़ाया हो रहा है, और नंबर 2 ये पैसा नाजायज़ तरीके से बाहर लेके जाया जा रहा है, जिसमें खुसूसी तौर पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का भी ये मिशन है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर ना जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कवानीन बहुत ज़बरदस्त बना दिए गए हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हो रही है और ये कंपनियां किस तरीके से पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके जा रही हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए शायद ये हमारे पास वक्त नहीं है या हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मज़दूरों का, इन पाकिस्तानी भाइयों का, जिनकी मेहनत मजदूरी की जायज़ कमाई होती है, जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, जिनकी अपनी जान दाव पे होती है, जिनके साथ मोबाइल स्नैचिंग होती है, जिनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, तो ये उन लोगों की खुसूसी तौर पे आप लोग फरियाद सुने। आपका अपना कैप्टन भाई, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला कैप्टन भाई ख्वाजा उमर आपसे मुखातिब है। दुआओं में याद रखें और तमाम भाइयों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। क्यों कि अब किसी भी हैसियत में इस कंपनी से मुतालबा करना कि आप हमारे मसाइल को हल करें, ये कैप्टन अपनी तौहीन समझते हैं, क्योंकि ये कंपनी चोर है, इनका सिस्टम चोरी पे और बदनीयती पे मुबनी है, और ये किसी भी हैसियत में कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।